तो भाई लोग फाइनली सेथ रॉलिंस की टीम ने सीएम पंक को मनी इन द बैंक क्वालिफाई होने से रोक दिया है। लेकिन क्या अब सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक में मनी इन द बैंक जीत पाएंगे या नहीं, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को रॉ का सारा अपडेट बता देता हूं। तो दोस्तों WWE रॉ की शुरुआत की सीएम पंक ने फैंस को ये कहा कि मनी इन द बैंक का सीजन आ चुका है और अब मनी इन द बैंक इसी हफ्ते, और तुम लोग 2 बार मनी इन द बैंक मैच के विनर के सामने खड़े हो। मैं 2 बार मनी इन द बैंक जीत चुका हूँ और 2 बार मनी इन द बैंक को कैश इन भी कर चुका हूँ, और इस बार मैं तीसरी बार मनी इन द बैंक विनर बनने वाला हूं। और अगर मैंने बैक जीत लिया तो उसके बाद मैं 2 चैंपियन जो कि WWE में अभी हैं उनके ऊपर कभी भी कैश इन कर सकता हूं। पहला चैंपियन तो मेरा फेवरेट है और वो है जे उसोस। वो मेरा दोस्त है, मैं उसकी काफी रिस्पेक्ट करता हूं। तो जे उसोस, अगर मैं बैक जीत गया और अगर मैंने तुम पे कैश इन किया तो इस बात को पर्सनली मत लेना, ये सिर्फ एक बिजनेस है, पर्सनल नहीं। और दूसरा चैंपियन है जॉन सीना। अगर मैं बैक जीत जाता हूं और अगर मेरा मन जॉन सीना के ऊपर कैश इन करने को किया तो ये बात याद रखना जॉन सीना कि मैंने तुम्हें पहले भी हराया है और इस बार भी मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। पहले अगर मैं तुम पे मनी इन द बैंक कैश इन करता तो WWE फैंस को ये पसंद नहीं आता, लेकिन अब WWE फैंस भी खुश होंगे अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया। तो तैयार हो जाओ सब, क्योंकि आज रात के मेन इवेंट में मैं मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करूंगा और उसके बाद मनी इन द बैंक में जाके 3 बार मनी इन द बैंक मैच का विनर बनूंगा और उसके बाद एक बार फिर से सीएम पंक बनेगा वर्ल्ड या WWE चैंपियन। सीएम पंक की ये अनाउंसमेंट सुन के WWE फैंस बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले सीएम पंक रिंग को छोड़ के जा पाते, वहां पर आ जाते हैं सैमी ज़ैन सीएम पंक को समझाते हैं कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम मनी इन द बैंक जीतना चाहते हो और चैंपियन भी बनना चाहते हो, मैं भी चैंपियन बनना चाहता हूं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन मैं मनी इन द बैंक जीत नहीं पाया थैंक्स टू पॉल हेमन, ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस। इन तीनों ने मुझे मनी इन द बैंक क्वालिफाई होने से रोक दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आज रात क्वालिफाई हो, मैं चाहता हूं कि तुम मनी इन द बैंक में जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम मनी इन द बैंक को जीतो। तुमने यहाँ खड़े होकर सबका नाम लिया, जॉन सीना का, जे उसोस का और भी बहुत कोई का, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में अभी भी सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ही चल रहे हैं। तुम्हें वो सब याद है जो सेथ रॉलिंस ने हमारे साथ किया है, और मैं तुम्हें बता देता हूं कि सेथ रॉलिंस सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता है कि वो तुम्हें कैसे बर्बाद करे, कैसे तुमसे अपना बदला ले, कैसे तुम्हें जीतने से रोके। और मैं ये भी जानता हूं कि सेथ रॉलिंस तुम्हें कभी नहीं हरा पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मनी इन द बैंक में क्वालिफाई हो और उसके बाद मनी इन द बैंक मैच में जाके मनी इन द बैंक को जीतो, क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक मैच का विनर बन गया तो उसके बाद ये WWE पूरी तरीके से बदल जाएगा और ये ना तो मुझे पसंद आएगा ना तो तुम्हें। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मनी इन द बैंक जीतो और उसके बाद उसे कैश इन करके चैंपियन भी बनो। लेकिन अगर एक बार तुम चैंपियन बन गए तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा और उसके बाद हम दोनों का आमना सामना होगा। सीएम पंक सैमी ज़ैन के चैलेंज के लिए तैयार हो गए। उसके बाद बैक स्टेज में पॉल हेमन एजे स्टाइल के पास गए। पॉल हेमन ने एजे स्टाइल को समझाया कि तुम एजे स्टाइल हो, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम डोमिनिक के पीछे पड़े हुए हो, डोमिनिक के पास इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम उसी के पीछे जाओ। मैं तो कहता हूँ उसे हराओ और न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाओ। ऐसा टाइटल सिर्फ एजे स्टाइल के ऊपर सूट करता है। और ये मनी इन द बैंक छोड़ दो, क्यों कर रहे हो मनी इन द बैंक का पीछा, उसे सेथ रॉलिंस के लिए छोड़ दो, तुम इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए जाओ। पॉल हेमन की बातें सुन के एजे स्टाइल कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे किसी के भी साथ हो, चाहे तुम ब्लड लाइन के साथ हो या फिर सेथ रॉलिंस को, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मेरे सामने आएगा वो मुझे रोक नहीं पाएगा। सेथ रॉलिंस से जाके ये कह देना कि वो भी मुझे मनी इन द बैंक जीतने से नहीं रोक सकता। और तुम अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि यहाँ WWE में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें भी मार सकते हैं। एजे स्टाइल ने पॉल हेमन की धमकी का जवाब धमकी से दे दिया। और इन सब ड्रामों के बीच में रॉ में स्टेफनी ने मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच जीत लिया और वो वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच की आखिरी मेंबर बन गई। और द जजमेंट डे ने यानी कि फिन बैलर और जेडी ने वॉर राइडर्स को टैग टीम मैच में हरा के अब वो बन गए नंबर 1 कंटेंडर। उसके बाद जे उसोस और सैमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड का मैच हुआ। मुझे इस मैच का रिजल्ट पहले से पता था कि इस मैच में कोई भी क्लियर रिजल्ट निकलेगा नहीं, और वैसा ही हुआ। इस मैच में सेथ रॉलिंस ने इंटरफेयर कर दिया और सेथ रॉलिंस की वजह से ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर सैमी ज़ैन को इंजर्ड करना चाहते थे, लेकिन सीएम पंक सैमी ज़ैन को बचाने के लिए वहां पर आ गए। ब्रॉन ब्रेकर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उसे समझाया कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से काम कर रहा है, आज रात को हम इसका बदला जरूर लेंगे। उसके बाद रॉ के मेन इवेंट में हुआ सीएम पंक वर्सेस अमेरिकानो वर्सेस एजे स्टाइल का मैच। इस मैच में गारंटी थी कि सीएम पंक जीतने वाले, लेकिन एन मौके पे ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड ने आके सीएम पंक को रोक लिया और इस मौके का फायदा उठा के चैट गेबल ने एजे स्टाइल के ऊपर पिन करवाया और अमेरिकानो इस मैच के विनर बन गए। उसके बाद वो तो वहां से चले गए, लेकिन सीएम पंक अपना पूरा गुस्सा ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड के ऊपर निकालने लगे। लेकिन फिर सेथ रॉलिंस भी वहां पर आ गए। सैमी ज़ैन और जे उसोस ने सीएम पंक की मदद करने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं कर पाया। अब सेथ रॉलिंस सिर्फ अकेले मनी इन द बैंक पे जा रहे, तो क्या सेथ रॉलिंस जीतेंगे? मुझे लगता है कि इस बात के चांसेस थोड़े कम हो गए। सीएम पंक तो सेथ रॉलिंस के पीछे ही है, लेकिन अब रोमन रेंस की नई शील्ड भी सेथ रॉलिंस के पीछे आने वाली है मनी इन द बैंक में, और मनी इन द बैंक पे रोमन रेंस की नई शील्ड सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेगी, और उसके बाद समरस्लैम में होगा एक टैग टीम मैच सेथ रॉलिंस की शील्ड और रोमन रेंस की शील्ड के बीच में। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है।